हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे एईएस चैनल पे। आज हमारा है चैप्टर नंबर 11th, क्लास 11th है, ठीक है। और हमारा मैक्रो की बुक है। आज हम चैप्टर नंबर में 11th में आज हम आपको सप्लाई के बारे में, थ्योरी ऑफ सप्लाई के बारे में समझाना चाहेंगे। सप्लाई क्या है, सप्लाई में क्या क्या आते हैं, सप्लाई और स्टॉक में डिफरेंट बिटवीन, और जो क्वांटिटी सप्लाइड है, स्पेसिफिक सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड। तो इसमें हमारा क्या क्या होता है ये आपको एक छोटे छोटे नोट में बना के आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए और इसे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि हमें करना क्या है इस चैप्टर में। अगर ये चैप्टर हमारा कम से कम मुश्किल से मुश्किल 10 नंबर तक आता ही आता है, मेरे हिसाब से 10 या 8 नंबर तक आता ही आता है। अगर आप इस चैप्टर में, अगर आपको सब कुछ आना है, क्वेश्चन सारे बेस्ड हैं, हम आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे कि कैसे बेस्ड क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाऊंगा बाय एईएस, ठीक है। आइए चलते हैं सीधा बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर पे अपने। तो पहले हमारा क्या है, पहले तो हमारा है थ्योरी ऑफ सप्लाई। और थ्योरी ऑफ सप्लाई, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। और उसके बाद ये हमारा कि कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। मैं आपको एक एक पॉइंट एकदम थ्रो करके बताऊंगा कि आज हमारा कौन कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहला तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, ठीक है। दूसरा हमारा क्लियर होगा सप्लाई शेड्यूल। जो आपके पास बुक होगी तो ठीक है, नहीं बुक है कोई बात नहीं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो हमारे बुक के रिकॉर्डिंग ही है, बुक से अलग कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बुक से अलग नहीं है हमारे पास, ठीक है। बुक से अलग पढ़ाई भी नहीं किया जाएगा, ठीक है, सब बुक से ही रहेगा। और हमारे जो पेपर होगा उसके रिकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। आइए हम पहले सप्लाई के बारे में बात कर लेते हैं। सप्लाई हमारा क्या क्या होता है। तो सप्लाई में हमारा ज़्यादातर देखिए, ज़्यादा एक प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। हमने मान लिया कि ये जो पेन है, ये प्रोड्यूसर 10 रुपये में बनाता है, 10 रुपये में बनाता है, ठीक है। ऐसे नहीं बनाता है, कम से कम डिफरेंट क्वांटिटी बनाता है, डिफरेंट प्राइस बनाता है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ बनाता है। मैं आपको डिफरेंस इसके ये बारे में लेकर जा रहा हूँ। ये जो सप्लाई लिखा है ना, सप्लाई को कैसे होता है, कि यहाँ पर क्या चीज़ होता है, ये मैं बताना चाहता हूँ। कि यहाँ पर रट्टा नहीं मानना कि भाई सप्लाई इज ए कमोडिटी एंड प्रोड्यूसर टू रेडी टू सेल एंड वेल डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, ये नहीं ना जी, पूरा कॉन्सेप्ट है। तो क्या है सप्लाई एक प्रोड्यूसर जब किसी वस्तु को, जब एक कमोडिटी को बनाता है और वो डिफरेंट पॉसिबल प्राइस में सेल करता है तो उसे कहा जाता है सप्लाई एट द पॉइंट ऑफ टाइम, और उसी के समय पे और उसी ही समय पर। तो ये हमारी क्या हो गई, सप्लाई। तो सप्लाई का सीधा सीधा फंडा है ए प्रोड्यूसर। आप ऐसे देख भी सकते हैं, आप ये रट्टा नहीं मानना, आप देखिए, आप समझ भी सकते हैं। कैसे समझना है कि एक प्रोड्यूसर ए विल टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। क्या है, डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे। जब किसी वस्तु को हम, ये प्रोड्यूसर सेल करता है डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे, तो हमारा क्या लेता है, सप्लाई एट द पॉइंट ऑफ टाइम। समझ में आए कि सप्लाई हमारी क्या है, ठीक है। तो सप्लाई हमारी क्या है, ए सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी रेफर एज प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एट द पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये आप लिख सकते हैं सप्लाई में। ये हमारी सप्लाई का ये सप्लाई आ गई। और सप्लाई के बारे में समझा दिया कि एक प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर सेल करता है डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी। यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, एक प्रोड्यूसर होता है और वो सेल क्या करता है, डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट कमोडिटी एट द पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो हमारा क्या होगा, सप्लाई कहलाता है। बस इतना ध्यान में रख लो, बस कुछ नहीं हमें सोचना है, हमें कुछ देखना ही नहीं है कि क्या है, कोई बात नहीं। हमें जो है बस खाली वही, हमें मेन पॉइंट देखना है, बस ये पता होना चाहिए कि हमारे पास मेन पॉइंट क्या है। तो हमारा ये है, समझ में आया सप्लाई क्या है। अब इसके आगे हमारा क्या होता है कि सप्लाई ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड, सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। मैं आपकी स्टॉक, और ये भी हमारी किताब में लिखा होगा कि सप्लाई भी है स्टॉक भी है। मैं उसको डिफरेंट बिटवीन, जितने भी हमारे सारे डिफरेंट बिटवीन है वो सारे मैं अलग एक वीडियो बना के आपके दे दूंगा। जितने भी हमारे सारे डिफरेंट बिटवीन आते हैं, इंट्रक्शन, कॉन्ट्रक्शन, सप्लाई
एंड इंक्रीजेस ऑफ सप्लाई, डिक्रीजेस ऑफ सप्लाई, मूवमेंट अलॉन्ग सप्लाई कर्व, ये सारा जितना भी हमारा सप्लाई में है ये सारा मैं आपको एक वीडियो में डिफरेंट बिटवीन, सारे डिफरेंट बिटवीन मैं आपको बना के दिखा दूंगा, ठीक है। इसका कोई टेंशन मत लेना, डिफरेंट बिटवीन कोई टेंशन नहीं है कि हमें टेंशन नहीं है कि डिफरेंट बिटवीन कैसे करेंगे, कोई बात नहीं है तो है, ठीक है। ये हम पहले जो हमारे पॉइंट आ रहे हैं वो हम समझते चलते हैं, उसके बाद हम डिफरेंट बिटवीन भी कर लेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, क्या है हमारा सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड, सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो पहले मैं इसकी डिफिनेशन लिखेंगे। अब हमारा क्या आ गया, सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड में क्या है, अब इसमें हम देखेंगे सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड, ये भी हमारा दिक्कत आ गई। तो सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड में क्या है, सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड में ये है कि जो भी मैंने ब्लैक निशान मारा है, जो मेरे ये ब्लैक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, बस इतनी ध्यान में रख लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई भी सेंटेंस कोई भी कुछ बनाने कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। क्या है, स्पेसिफिक क्वांटिटी प्रोड्यूसर रेडी टू सेल एट स्पेसिफिक प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, इट इज कॉल्ड ए क्वांटिटी सप्लाइड। क्या है, अब देखो यहाँ पर ये रट्टा नहीं मानना कि ये है प्रोड्यूसर, ठीक है। अब प्रोड्यूसर क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड किसी ने पूछा कि क्या है भाई क्वांटिटी सप्लाइड, हमें नहीं पता जी, लेकिन अब पता होना चाहिए। अब पता किस लिए होना चाहिए, क्योंकि मैं समझ चुके हैं क्या है क्या है क्वांटिटी सप्लाइड। एक प्रोड्यूसर की जो कि बनाने वाला है, एक प्रोड्यूसर स्पेसिफिक क्वांटिटी, मतलब कि मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये समझ में आ। उसके बाद 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, यहाँ पर 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, ये समझ में आया। ये 200 है, 20 है, सॉरी ये 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 10, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर ये है, ये क्या बोल रहा है, एक प्रोड्यूसर है, वो स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी रेडी टू सेल स्पेसिफिक प्राइस। अभी तो यहाँ पर की सप्लाई थी कि भैया डिफरेंट प्राइस एंड डिफरेंट क्वांटिटी, ये तो प्राइस, ये तो सप्लाई का हो गया, लेकिन अब क्या है, अब हमारा है क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड क्या बोला, स्पेसिफिक क्वांटिटी, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, एक वस्तु, एक वन, क्या कहते हैं, वन, एक वस्तु। जब किसी एक वस्तु को स्पेसिफिक प्राइस पे प्रोड्यूसर रेडी टू सेल एट स्पेसिफिक प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, इट इज कॉल्ड ए क्वांटिटी सप्लाइड। समझ में आई भैया, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए और समझाने, और आपको समझ में आ गया तो आप किसी को भी समझा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली भैया पेपर में खाली लिख के टीप के आ सकते हैं, ना जी ना, समझा भी सकते हैं सबको, ठीक है। जैसे किसी ने क्या है, स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड ए क्वांटिटी सप्लाइड। समझ में आया, सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई समझ में आया। अगर आपको आ गया बहुत अच्छा, और आप इसे नोट कर लीजिए। अगर कहीं भी दिक्कत है, नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। फिर हमने 2 पॉइंट क्लियर कर लिया, सप्लाई कर लिया, क्वांटिटी सप्लाई कर लिया, समझ में आ चुका होगा मुझे आशा है। अब हमारा क्या आता है, सप्लाई शेड्यूल आता है। तो सप्लाई शेड्यूल में हमारा क्या है, अब हम आ गए दूसरे पॉइंट पे। अगर आपके पास बुक होगी तो आपको समझ में आ गया मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अब मैं स्टेप बाय स्टेप से पढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने सप्लाई पढ़ा दिया, क्वांटिटी सप्लाई पढ़ा दिया, अब मैं सप्लाई शेड्यूल पढ़ा रहा हूँ। तो सप्लाई शेड्यूल में क्या है, ठीक है, सप्लाई शेड्यूल क्या है, ए सप्लाई शेड्यूल इज ए टेबल शोइंग। क्या टेबल शो करता है, एक ही टेबल शो करता है। क्या करता है, एक टेबल शो करता है, वो टेबल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझ तो लें सप्लाई शेड्यूल है क्या। शेड्यूल मतलब कि किसी चीज़ को टेबल में शो करना, ठीक है, टेबल में शो करना, तो क्या कहता है, शेड्यूल कहलाएगा। कोई बात नहीं, सप्लाई आ गई, समझ में आया। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सप्लाई शेड्यूल। तो सप्लाई शेड्यूल क्या है, ए सप्लाई शेड्यूल टेबल शो वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। एक जैसे कि मैंने टेबल बना दिया, इंडिविजुअल क्या बना देते हैं, इसमें 2 सप्लाई शेड्यूल होता है। पहला इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मैंने अगर सिंपल में बना दिया 10, 20, 25, 30 ये बना दिया, ये तो हमारा क्या हो गया, प्राइस हो गया।
अब क्वांटिटी में क्या बना दिया कि ये बना दिया 35, 40, 50 और 75, ये बना दिया हमने। ये पेंसिल से बनाया है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, कि मैंने ऐसे इमेजिनरी टेबल है, कोई वैसा खास बात नहीं है कि ये ना जीना, ठीक है, इमेजिनरी टेबल है, इसमें मैंने बना दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, सप्लाई शेड्यूल हो गया। टेबल बना दी ना हमने, टेबल बना दिया आपको समझाने के लिए, तो इमेजिनरी टेबल है, कोई बात नहीं, तो ये हमारा क्या बन गया, टेबल शेड्यूल बन गया। तो यही है टेबल, क्या है, ए सप्लाई इज a showing of the various quantity of a supply schedule is a table is the showing of various quantity of a commodity। याद हो गया जी, आराम से सिंपल से आप याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है याद करने में, आपको खाली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सप्लाई शेड्यूल क्या है भैया, टेबल है, बस टेबल याद होना चाहिए, बस टेबल, एक पॉइंट छोटा सा है टेबल, बाकी तो पता ही है। वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी, वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी, ये कॉमोडिटी है हमारी, ठीक है, 35, 40 जैसे कि कॉमोडिटी मतलब क्या होता है, पेन, पेंसिल, जैसे कि हमारा एक वस्तु, तो उसे कॉमोडिटी मान के चलो, कॉमोडिटी, ठीक है। तो ये हमारा ये चीज़ हो गया सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो ये देखो सप्लाई शेड्यूल में क्या हो गया, सप्लाई शेड्यूल हमारी क्या होगी, सिंपल, जैसे कि हमारा प्राइस होता है, ये क्वांटिटी होती है। मैं आपको इमेजिनरी बता रहा हूँ, ज़्यादा ये नहीं बता रहा कि भैया यही तुम रट के जाओ पेपर में जाइए यही छाप आना, ना जीना, ये कुछ मत छापना, अपने दिमाग से अपने जो समझ में आया वो कर दो बस। प्राइस है 10, 20, 30, 40, ये बना दिया, प्राइस बना दिया हमने। अब क्वांटिटी क्या ले लिया हमने, क्वांटिटी ले लिया कि ये हमारा कितना हो गया 100, ये हमारा हो गया 200, ये हमारा हो गया 500, ये हमारा हो गया 600, ये हमारी क्वांटिटी बन गई। ये हमारी इंडिविजुअल बन गया, ये समझ में आया, ये इंडिविजुअल का बन गया। अब अगर जैसे किसी ने बोल दिया भाई इंडिविजुअल का उसका बताओ, डेफिनेशन बताओ, तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या है, एक अकेला फर्म, बस खाली आपको खाली यही ध्यान में देना है, एक अकेला फर्म, हिंदी बोल रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए कि एक अकेला फर्म जब कभी भी सेल करता है डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इट इज कॉल्ड ए इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। बड़ी सिंपल सी बात है भैया, एक अकेला फर्म जब कभी भी सेल करेगा डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे ऑफ अ कमोडिटी, तो ये हमारी क्या कहेगा, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहेगा। बस इतनी सी बात, एक अकेला फर्म बता रहा हूँ मैं, बस खाली आप इतना दिमाग में लगा लोगे भैया, एक अकेला फर्म, याद आ गया जी, सप्लाई इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल आ गया जी। अगर अपना मार्केट सप्लाई शेड्यूल है, कोई बात नहीं, मार्केट मतलब कि सभी कॉमोडिटी, मतलब मार्केट मतलब सभी कॉमोडिटी, मतलब कि प्रोड्यूसर डिफरेंट कॉमोडिटी, ठीक है, जो कि ये क्या है कि प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो हमारा कॉमोडिटी, बहुत ज़्यादा कॉमोडिटी, 2-4 कॉमोडिटी को जब हमारे सेल करता है तो हमारा क्या कहता है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल कहलाता है। 2-4, 5-6, 1 कॉमोडिटी, 2 कॉमोडिटी, 3 कॉमोडिटी, तो ऐसी 3 कॉमोडिटी उनको सबमिशन करने के बाद फिर हमारा ये कौन सा हो जाएगा, मार्केट सप्लाई शेड्यूल बन जाएगा। सप्लाई शेड्यूल बन गया। अब इसके अगर आपको वो लिखना हो, क्या लिखना हो, आपको वो भी तो चाहिए कि हमारा डिफिनेशन, तो डिफिनेशन लिखनी हो, कोई बात नहीं, डिफिनेशन आपको मिल जाएगी, डिफिनेशन अभी आपको दे रहे हैं। अब देखिए इंडिविजुअल आ गया। इंडिविजुअल जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि भैया जब हमारा एक फर्म इज विलिंग टू सेल डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। आपको ज़्यादा मत्थे मारने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ रटने की ज़रूरत है, बस आपको खाली इतना ध्यान में रखना चाहिए, इंडिविजुअल है भैया, अकेला मतलब इंडिविजुअल मतलब अकेला, जब कभी भी अकेले, एक फर्म में क्या है, एक फर्म जब ए फर्म इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, इट इज कॉल्ड ए इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। अब अगर जैसे किसी ने कह दिया भैया टेबल बना दो, तो टेबल तो मैंने आपको पीछे बना दिया, जैसे कि यहाँ पर इमेजिनरी टेबल बना दिया हमने, टेबल जी बिल्कुल जी बना दिया, प्राइस ले लिया, क्या ले लिया हमने, ले लिया। अगर जैसे बुक से अकॉर्डिंग चल रहे हो तो कोई बात नहीं, हमारा जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया।
अगर आप सोच रहे होगा बार बार यही बंदा 10 20 30 40 ही ले रहा है, तो भैया मैं आपको इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में ज़्यादा आना चाहिए। ये नहीं आना चाहिए कि भैया गिनती ये सब ना जीना, आपको खाली समझ में आना चाहिए कि भैया बता क्या रहे हैं और क्या करना है, बस ये समझ में आना चाहिए। ये नहीं समझ में भैया 10 20 30 बारी बार ले रहा है, तो भैया ये मैं ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, बस इतना मेरा मोटिव ये है कि मेरे को समझ में आना चाहिए बस। ये नहीं देखना कि भैया समझ में नहीं आया और बार बार गिनती उल्टी सीधी लिख रहा है, ना जीना, आराम से समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, अब देखिए क्वांटिटी है, ठीक है, तो क्वांटिटी हमारी क्या ले लिया, 100 ले लिया, 200 ले लिया, 300 ले लिया, 400 ले लिया। आपको समझाने के लिए ना मैं आसान सा टेबल बनाता हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। तो हमारा क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का टेबल भी बना दिया हमने। ठीक है, मैं ज़्यादा ड्रो नहीं किया है, आराम से सिंपल सा बना दिया है। अगर आपको बॉक्स वॉक्स बनाने का शौक़ है तो भैया बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सही है। इंडिविजुअल बन गया, कौन सा बन गया जी, इंडिविजुअल बन गया। 10 20 30 40 10 100 200 300 400 इंडिविजुअल बन गया। एक सिंगल फर्म है भैया, सेल करती है डिफरेंट पॉसिबल एंड डिफरेंट क्वांटिटी एंड डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। डिफरेंट क्वांटिटी ये भी ध्यान में रख लेना, डिफरेंट क्वांटिटी एंड डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। एक सिंगल फर्म इज अ शेयर ऑफ ए सेल, बस इतना ध्यान में रख लो, बस इतनी सी बात है, बस ज़्यादा कुछ नहीं रट्टा मारना। ये समझ में आया। अब आ जाइए मार्केट का समझा देते हैं। मार्केट हमारा क्या है, मार्केट का लिखते हैं। अब क्या गया, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या है भैया, मैंने आपको क्या बताया, इंडिविजुअल मतलब अकेला हो गया, मार्केट मतलब मार्केट। आपको मार्केट के अंदर जाते हो तो आपको बहुत सारी कमोडिटी मिलती है कि नहीं मिलती, मिलती है ना, हैं, मिलती है, बिल्कुल मिलती है। तो वही हमारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल, मतलब कि सब जगह को ऑल कमोडिटी, ऑल फर्म या प्रोड्यूसर, या फर्म लगा दो या प्रोड्यूसर लगा दो, इंडस्ट्रीज आर विलिंग टू सेल डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ऑफ दैट कमोडिटी। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर खाली आपको क्या लिखना था, वहाँ पर आपका तो इंडिविजुअल मतलब एक फर्म, यहाँ पर ऑल फर्म, यहाँ पर क्या ध्यान में देना है, ऑल फर्म, बस इतना ध्यान में देना है कि यहाँ पर हमारा खाली इतना सा मोटिव है कि भैया ऑल फर्म, मार्केट मतलब ऑल फर्म एंड या प्रोड्यूसर इंडस्ट्रीज selling willing to sell at different possible price of a commodity, it is called a market supply schedule। तो ये समझ में आना चाहिए बस। अब देखिए मार्केट तो ये हमारी क्या, मैंने मान लिया, चलो ये हटा दो, ये मैंने हटा लिया, छुपा लिया जी। अब बताओ ठीक है, तो ये हमें क्या है, ठीक है, एक मार्केट है, डिफरेंट क्वांटिटी, ठीक है, एक मार्केट है, ठीक है, यहाँ पर एक मार्केट है, ऑल फर्म है और डिफरेंट क्वांटिटी सेल कर रही हैं। यही सी बात है कि ऑल फर्म है और सेल कर रही हैं, डिफरेंट क्वांटिटी सेल कर रही हैं, डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे ऑल फर्म सेल कर रही हैं मार्केट सप्लाई। ठीक है, क्या सेल कर रही हैं, ऑल फर्म सेल कर रही हैं क्वांटिटी सप्लाई डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे। यहाँ पर ये बात समझ में कि यहाँ पर आपको खाली इतना सा ध्यान देना, मोटिव हमारा ये है कि आपको खाली मेन पॉइंट पता होना चाहिए बस। ठीक है, अगर जैसे पेपर में लिखने आया कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल को टेबल डिफाइन, तो आप क्या करेंगे, अगर टेबल में डिफाइन करना है एंड देखिए यहाँ पर तो मैंने जोड़ के लिख दिया, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये हमारा ठीक है, मैंने इमेजिनरी बनाया, आपको कुछ समझाया नहीं है कि ये ऐसे नहीं वैसे नहीं। अगर टेबल में है ए प्रोड्यूसर टू सेल ऑफ ए प्रोड्यूसर या फार्म ले लो, ए फार्म इज 10 यूनिट सेल 10 एंड द मार्केट सप्लाई एंड द सेल ऑफ मार्केट सप्लाई ऑफ 10 यूनिट 10 quantities and the price of commodity 20, then quantity supplied 50। एंड ऐसे बना के हमारा जो बनाने का तरीका है वैसे बना के लिखना है। और अगर जैसे आपको लिखना है 10 to 20 ए फर्म ऑल फर्म सेल ऑफ 10 to 10, या ऑल फर्म डाल देना, ऑल फर्म सेल या प्रोड्यूसर फर्म या प्रोड्यूसर टू सेल एट डिफरेंट क्वांटिटी एंड डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। देखो 10 से लेकर 20 एंड प्राइस
ये हमारी प्राइस का हो गया, डिफरेंस से लेकर प्राइस, और यहाँ पर कितने लेकर उन्होंने 10 60 to 50 यो 5 to 50 क्वांटिटी सप्लाइड। बस इतना बना के आपको डाल देना है। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको समझ में जो पॉइंट नहीं आया वो आप बता सकते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं, पूरा बाकायदे में आपको मैं सारा बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पर ये चीज़ इंडिविजुअल वाला सप्लाई शेड्यूल सोचा था, ठीक है, सप्लाई शेड्यूल हो गया। इधर आपने ये आपका सप्लाई हो गया, आपको सारा मैंने दिखा दिया, आपको नोट नहीं किया है तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वीडियो तक यहाँ तक एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हमारा जो सप्लाई कर्व है, स्लोप है, ये सब हमारे डिस्कशन में होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी 2-3 वीडियो में ये सारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपका सपोर्ट चाहिए, बस भगवान, बस आपका सही करे, रक्षा करे भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करना इसे।